हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सब्बसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ये बोच्छामि समय पाहुड मृण्मो शुद्ध केवली हृदम। महान आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा लिखित परमागम समय सार के कर्ता कर्म अधिकार की 72 नंबर की गाथा पर हमने चर्चा शुरू की थी। पूर्व की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा था कि ज्ञान मात्र से बंधे का निरोध होता है। तब स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञान मात्र से बंधे का निरोध कैसे होता है। कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध इति चेत। अब पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। उसका उत्तर कहते हैं आचार्य भगवान ने कहा कि जब आश्रमों का स्वरूप असुचि विपरीत और दुख का कारण यह जीव जानता है तो उसके आश्रमों का अभाव होता है। आश्रमों का त्याग, आश्रमों की प्रवृत्ति की निर्वृत्ति होती है। आइए गाथा पढ़ते हैं। ळादूडया शिवाडम ळादूडया शिवाडम असुचित्तं च विपरीत भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोड्यत्तिं कुणति जीवो ळादूडया शिवाडम् असुचित्तं च विपरीत भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोड्यत्तिं कुणति जीवो। पढ़िए गाथा। असुचिपना विपरीतताए आश्रमों का जान के हरुदो के कारण जान के इनसे निवर्तन जीव करे। ळादूढ आश्वाणम असुचित्तम च विपरीत भावम च दुःखस्य कारणम तिय। आश्रमों को असुचि, विपरीत और दुख का कारण ळादूढ जानकर जीवो जीव तदो उनसे ऋयतिम कुणति उनका त्याग करता है, उनकी निर्वृत्ति करता है। आश्रमों की असुचिता और विपरीतता तथा वे दुख के कारण है ऐसा जानकर जीव उनसे निर्वृत्ति करता है। आइए टीका का जो अंश हमने सुबह पढ़ा था उसको पुनः पढ़ते हैं। जल में शैवाल है सो मल या मैल है। उस शैवाल की भांति आश्रम मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं।
इसलिए वे अशुचि हैं, अपवित्र हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से गायक है, इसलिए अत्यंत शुचि ही है, पवित्र ही है, उज्ज्वल ही है। आश्रव कैसे कहे कि जैसे जल में शैवाल होता है, जैसे शैवाल वह मल है, वह मैल है, ऐसी आत्मा में होने वाले यह जो आश्रव परिणाम है, ये भी शैवाल की तरह क्या है कि मल और मैल है। जैसे जल निर्मल है, वैसे आत्मा कैसा है, परम पवित्र निर्मल और शुचि पदार्थ है। तो आश्रवों का ऐसा स्वरूप जानकर, और दूसरा कहा था कि आश्रव कैसे हैं, विपरीत है। कैसे विपरीत है कि मुझसे विपरीत है। मैं कौन हूं कि मैं चैतन्य स्वभावी ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। मैं कौन हूं कि जानने देखने के स्वरूप वाला मैं चेतन हूं। और राग मुझसे विपरीत होंगे तो क्या होंगे, क्रोधादि आश्रम मुझसे विपरीत होंगे तो क्या होंगे, वो अचेतन होंगे। चेतन से विपरीत अचेतन, चेतन से विपरीत जड़, जानने वाले से विपरीत नहीं जानने वाला, जीव से विपरीत अजीव। देखिए क्या कहते हैं, आश्रमों के जड़ स्वभावत्व होने से, आश्रव कैसे हैं, आश्रव के जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य है। क्योंकि जो जड़ हो वह अपने को तथा पर को नहीं जानता, उसे दूसरा ही जानता है, इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। और भगवान आत्मा तो अपने को सदा विज्ञान घन स्वभाव पना होने से स्वयं ही चेतक है, स्वयं को और पर को जानता है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है। क्या कहा, आश्रव भाव को क्या कहा, जड़ स्वभावी। और जो जड़ होता है वह ना अपने को जानता है और ना ही पर को जानता है। तो आश्रव को जड़ क्यों कहा, जड़ है तो कहा भाई पानी को शीतल क्यों कहा, तो पानी शीतल है सो कहा। मिर्ची को तीखा क्यों कहा, तीखा है सो कहा। आश्रव को जड़ क्यों कहा, जड़ है तो कहा। भाई इस प्रश्न में कुछ और खास विचार विमर्श का स्थान है कि आश्रव आत्मा में होते हैं, जैसे जल में काई होती है ना, ऐसे आश्रव कहाँ होते हैं कि आत्मा में होते हैं। तो आत्मा में होने वाले इन आश्रमों के चेतनता होनी चाहिए थी ना, लेकिन इनके तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जड़ है। क्या कहा, आत्मा में होने वाले इन आश्रमों के क्या होनी चाहिए थी, चेतनता होनी चाहिए थी ना, लेकिन आचार्य कह रहे हैं नहीं, चेतन नहीं है। कौन है, जड़ है। अब आप एक प्रकरण जो मैं थोड़ा सा भी 2-5 मिनट तक ले रहा हूं, इसको जीवन पर्यंत के लिए, हमेशा के लिए याद रखना। इस अधिकार में आपको कम से कम 10 से 20 स्थलों पर ये बात मतलब जानना आवश्यक हो जाएगी, जो बात मैं अभी समझा रहा हूं आपको। और इस समय सार में आपको अनेक स्थलों पर ये बात जानना बहुत अनिवार्य हो जाएगी। अध्यात्म को पढ़ते सुनते समझते समय, आगम का अर्थ करते हुए ये जो बात अभी मैं कहने वाला हूं, वो सारे तर्क आपको भली प्रकार से ज्ञात होने चाहिए। और बिल्कुल बड़ा लंबा काम नहीं, 10-15 मिनट में ये हमारा समझ लो प्रकरण, ये विषय, इसके तर्क, इसके उदाहरण, ये सब काम एक साथ हो जाएंगे। बस आपको उपयोग स्थिर रखना है। देखिए आगम और अध्यात्म में क्या अंतर है, और आगम अध्यात्म में पिड़ूपणाओं में अंतर कैसे होता है, और उनमें विरोध भी नहीं होता। क्या कहा, आगम और अध्यात्म क्या है, आगम क्या है और अध्यात्म क्या है। इसको मैं परिभाषित करूं उसके पहले, हमारे माशवाड़ा में जो पार्टीशन लगते हैं ना, कहीं कहीं आपने मंदिरों में देखे होंगे, तो पार्टीशन पे एक वाक्य लिखा था, और उसमें शायद लेखक का नाम लिखा था क्या नहीं लिखा था, और हो सकता ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन का वाक्य हो। तो एक वाक्य लिखा था, इस वाक्य से आप आगम और अध्यात्म का अंतर समझना। आगम विश्व का नक्शा है और अध्यात्म घर का मार्ग है। फिर से, आगम विश्व का नक्शा है और अध्यात्म घर का मार्ग है। वह कैसा हो, जिसे विश्व का नक्शा तो मालूम हो लेकिन घर का मार्ग मालूम ना हो। फिर से दोहराता हूं, आगम विश्व का नक्शा है
अध्यात्म घर का मार्ग है। वह कैसा हो जिसे विश्व का नक्शा तो मालूम हो लेकिन घर का मार्ग मालूम ना हो गया, लिख लिया। और थोड़ा सा अंतर समझाने के लिए, तीर्थंकर और भगवान में कोई एक सामान्य अंतर बतलाओ, कोई एक अंतर। सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर। तो सुनो, अध्यात्म आगम है। अध्यात्म क्या है? मतलब आगम का एक अंश अध्यात्म है। आगम से भिन्न अध्यात्म नहीं है। आगम से भिन्न क्या नहीं है कि अध्यात्म, जैसे विश्व का नक्शा है तो विश्व के नक्शे में आपके घर का नक्शा है क्या? नहीं है ना? विश्व के नक्शे में आपके घर, विश्व में आपका घर है क्या? नहीं है। तो विश्व के नक्शे में आपका घर का नक्शा होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, जैसे दवाइयों की दुकान है, वहां सब दवाइयां हैं, तो सर दर्द की दवाई होगी क्या? नहीं होगी। तो जब दवाइयों की दुकान में सब दवाइयां हैं तो फिर सर दर्द की दवाई भी उसमें होगी। ऐसे ही अध्यात्म ये आगम का एक अंश है। आगम का एक अंश क्या है कि अध्यात्म है। तो जो अध्यात्म है वो तो नियम से आगम ही है, आगम से जुदा, आगम से अलग नहीं है। लेकिन संपूर्ण आगम वो अध्यात्म नहीं। जैसे सभी तीर्थंकर वह तो भगवान है लेकिन सभी भगवान वह तीर्थंकर, तो भगवान के स्थान पर रखना अध्यात्म को और तीर्थंकर के स्थान पर रखना, भगवान के स्थान पर रखना आगम को और तीर्थंकर के स्थान पर रखना अध्यात्म को। आगम का एक अंश, आगम का एक भाग, आगम का एक विषय वो क्या है? तो अध्यात्म है। तो आगम बहुत विशाल है, अथाय है आगम। आगम कितना है? बहुत अथाय, बहुत विशाल है आगम। द्वादशांग अंग वाह्य अंग प्रविष्ट के रूप में, द्वादशांग अंग प्रविष्ट में आता है। ऐसे ही है ना? द्वादशांग किस में आता है? अंग प्रविष्ट के बाहर भी अंग वाह्य बहुत। ये सब क्या है? आगम में क्या नहीं है? अरे आगम में आप कभी द्वादशांग का स्वरूप पढ़ना, समझना, उसमें बतलाएंगे कि किस अंग में कौन सा वर्णन है। द्वादश अंग में किस अंग में कौन सा वर्णन है। समय सार में एक जगह सोने बनाने की विधि लिखी है। क्या लिखी है? सोना बनाने की विधि लिखी है, लेकिन साथ में एक बात और लिखी है, भवितव्यता होगी। और जो शब्द हो वो मुझे ख्याल नहीं है कि जिसके सोना बनने की योग्यता होगी उसके ही मिलेगा, मतलब जिसको सोने के प्राप्ति की योग्यता होगी उसके ही बनेगा। हाँ, नहीं तो तुम जो हो चाहो हंस तुमको मिल जाए तो तुम कल से बनाना शुरू कर दोगे, तो ऐसा होने जाने वाला नहीं। चलिए वापस आते हैं। तो आगम बहुत अथाय है, आगम में सब है। वर्तमान योग, परिणाम योग, शरणान योग, द्रव्यान योग, लोक अलोक, लोक अलोक के भी नाना प्रकार के माप, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, नाना प्रकार के जीवों की चर्चा, असंख्यात प्रकार के कर्मों की, मतलब कर्मों के भेद प्रभेदों की चर्चा, उनके उदय की बात। आगम में सब कुछ है। अरे आगम में संगीत की भी बात है, आगम में निमित्तों की भी बात है, आगम में ये मंत्रों के माध्यम से, जिसको लौकिक में जादू टोना कहते हैं, तो सब पापियों के पाप है। लेकिन वो मंत्र सिद्धियां कैसे होती हैं, मंत्रों की सिद्धियां लोगों को कैसे होती है, ये सब है निमित्त की मुख्यता से। तो आगम में तो क्या है? अथाय है। और अध्यात्म में जहां आत्मा का अधिकार है, अध्यात्म कौन है? जहां आत्मा का अधिकार है वो अध्यात्म, अधि आत्म, जो आत्मा के आगे है वो है अध्यात्म। और आगम जिसमें पूरे विश्व का ज्ञान है वो क्या है? कि वो आगम। बात समझ में आई क्या नहीं? हाँ जी या ना जी? ठीक है। तो अध्यात्म में जो भी बात होगी, अब सुनना, मैं ये बात क्यों शुरू की है, अध्यात्म में जो भी बात होगी वहां आत्मा के अधिकार पूर्वक, मतलब यहाँ इस जीव के मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि पूर्वक, इस जीव के रत्नात्रय की प्राप्ति के प्रयोजन परक ही कथन होंगे, उस विवक्षाओं से बात होगी। कैसे बात होगी? यहाँ अध्यात्म में जो भी और जैसी भी बात होने वाली है वो सब कैसे होने वाली है कि यहाँ जीव को मुख्य रख के
और जीव के भेद विज्ञान संबंधी प्रयोजन की सिद्धि के लिए और इस जीव को दृष्टि के विषयभूत सम्यक रत्नात्रय की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग में स्थापित करने की मुख्यता से सारी चर्चाएं होंगी। और आगम में कैसी चर्चाएं होंगी कि आगम में ज्ञान, सम्यक ज्ञान की मुख्यता से, वस्तु स्वरूप के निर्णय की मुख्यता से चर्चाएं होंगी। बात समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? मुख्य अंतर समझ में आया कि आगम में वस्तु स्वरूप के निर्णय की मुख्यता से बात होती है और अध्यात्म में सम्यक दर्शन के प्रयोजन की सिद्धि की मुख्यता से बात होती है। दोनों के प्रयोजन ख्याल में आए आपके? हाँ जी या ना जी? बोलेगा कोई आगम और अध्यात्म का अंतर? हाँ बोलो सजल। ठीक है, अभी अंतिम में जो बात बोली ना वो बोलनी है अभी। हाँ बोलो अंश। आगम में बोलो बोलो। आगम में वस्तु स्वरूप के निर्णय की मुख्यता से बात होती है और अध्यात्म में इस जीव के मोक्ष मार्ग संबंधी प्रयोजन की सिद्धि की मुख्यता से बात होती है। तो जब वस्तु स्वरूप के निर्णय की बात करेंगे, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु के निर्णय की मुख्यता होगी, तो यह जो मोह राग द्वेषादि विकार है उसे किसका कहेंगे? कि जीव का भाव कहेंगे, भले विभाव कहेंगे, किसका कहेंगे उसे? जीव की पर्याय कहेंगे, जीव को उसका कर्ता कहेंगे, जीव को उससे अभेद कहेंगे। ये कहेंगे कि जीव राग द्वेष से परिणमित होता हुआ रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है, मानी है, लोभी है। कहाँ कहेंगे ये वाली बात? कि जहां द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु स्वरूप की सिद्धि की मुख्यता से आगम में कथन होगा, तो वहां राग किसका कहेंगे? ये राग जीव का कहेंगे। क्यों? क्योंकि राग से भिन्न जीव दिखता नहीं है संसारी। हमको जीव का निर्णय करना है ना, तो कैसे निर्णय करेंगे जीव का? राग द्वेष कसायों से ही तो जीव का निर्णय कर पाएंगे ना। तो राग द्वेष कसाय कहाँ है? और देखो, निश्चय से, व्यवहार से नहीं। आगम में लिखा है कि निश्चय से राग द्वेष परिणाम जीव का है, पर का कहना ये व्यवहार है। और अध्यात्म में लिखा होगा कि राग द्वेष परिणाम व्यवहार से जीव का कहा जाता है, परमार्थ से वह जीव का नहीं है। दो कथन बोल दिए मैंने अभी। क्या कहा? जस्ट जस्ट क्या बोला? राग द्वेष परिणाम निश्चय से जीव के हैं, व्यवहार से उन्हें जीव के नहीं कहते। ये कौन कहता है? अध्यात्म। और ये आगम कहता है। और अध्यात्म क्या कहता है? राग द्वेष को जीव का कहना व्यवहार है। ये विपरीत कथन हो गए ना? विपरीत नहीं हुए भाई। निश्चय व्यवहार को समझो तो अच्छे से। निश्चय कितने प्रकार का होता है? जरा बोर्ड खिसकाओगे, लगाओगे, जरा लगाओ ना। हम्म, हाँ देखो, देखिए देखिए आगम के बारे में क्या लिख रहा हूं मैं। आगम कौन है? कि जहां वस्तु स्वरूप के सिद्धि निर्णय की मुख्यता हो। क्लियर?
हाँ जी या ना जी? अध्यात्म जहाँ मोक्ष मार्ग अथवा कहे तो सम्यक दर्शन, हाँ, जहाँ मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन के क्या बोला था? मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन के, हाँ, प्रयोजन की, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ जो कुछ भी कहा जाएगा आगम में, वो उस बात को ध्यान में रखकर कहा जाएगा कि वस्तु स्वरूप का निर्णय हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब वस्तु पदार्थ ज्ञान में निर्णित हो रहा क्या नहीं। और वहां जो भी बात होगी वो कौन सी होगी? भाई उसके अवलंबन से सम्यक दर्शन होता है क्या नहीं होता है, जीव का संसार कट के मोक्ष मिलता है क्या नहीं मिलता है। इसलिए आगम में जब जीव का पूछा कि जीव कौन है, तो क्या कहेंगे आगम में जीव कौन है? कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु वह जीव है। क्लियर? हाँ जी या ना जी? ठीक है। यहां भी पूछेंगे जीव कौन है, तो सामान्य से तो अभी द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को ही जीव कहेंगे। कन्फर्म? तो द्रव्य कौन? जीव। गुण कितने? कि अनंत। जीव की पर्याय कौन सी होती हैं? तो ये कहेगा कि जीव के स्वभाव और विभाव दोनों पर्याय होती हैं। मतलब राग द्वेष से परिणमित भी जीव है और सम्मर्ण निजरा मोक्ष से परिणमित भी जीव है। राग द्वेष परिणाम भी जीव के ही होता है और सम्मर्ण निजरा मोक्ष परिणाम भी किसके ही होता है? क्रोधादि पर्याय भी जीव के ही होती हैं। संसार अवस्था भी जीव के ही होती है और संसार अवस्था का अभाव करके मोक्ष मार्ग की पर्याय भी किसके ही होती है? जीव के ही। किस नय से? तोला निश्चय नय से। स्वभाव विभाव रूप पर्याय को जीव का किस नय से कहा जा रहा है? निश्चय नय से। क्लियर? चलें आगे चलें। अब वहां हमने पूछा, अध्यात्म में ये पूछा कि जीव कौन है, तो कहा जीव जानने देखने वाला। उसके गुण कौन से हैं? कि ज्ञानादि अनंत गुण। उसकी पर्याय कौन सी हैं? उसकी पर्याय कौन सी हैं? तो प्रयोजन की मुख्यता करके कभी कहते हैं कि उसके पर्याय नहीं है, कभी क्या कहते हैं उसके पर्याय, कभी कहते हैं उसके पूर्ण निर्मल पर्याय हैं, और कभी कहते हैं कि उसके एक देश शुद्ध पर्याय हैं, और कभी ये भी कह देते हैं कि उसके विकारी पर्याय भी हैं। क्या कह दिया? ये मार्कर चल नहीं रहा, दूसरा रखा क्या? देखना है यहाँ पीछे कहीं, देखिए जरा उठ के। देखो जरा, तीन बातें कह दी। मोह राग द्वेष किसके हैं? जीव के। दूसरा, सम्यक दर्शन किसका है? जीव का। तीसरा, केवल ज्ञान जीव का। और चौथा, पर्याय बिना का द्रव्य, पर्याय ही नहीं है। एक मलिन पर्यायों को जीव का कहता है, एक देश निर्मल पर्यायों को जीव का कहता है, एक पूर्ण शुद्ध पर्यायों को जीव का कहता है, और एक पर्याय बिना के द्रव्य को जीव कहता है। कंफर्म हुआ? ये कहने वाला है अशुद्ध निश्चय नय। कौन सा नय है? ये कहने वाला है एक देश शुद्ध निश्चय नय, नीचे वाला साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और अंतिम है परम शुद्ध निश्चय नय। कौन सा है? परम शुद्ध निश्चय। क्लियर हुई बात? तो अशुद्ध निश्चय नय से मोह राग द्वेष किसका है? कि जीव का है। कौन सा नय? निश्चय है ना? हाँ जी या ना जी? अच्छा, उसके बाद एक देश शुद्ध निश्चय नय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जीव का कहता है। किससे? कि निश्चय से। उसके बाद साक्षात शुद्ध निश्चय नय केवल ज्ञान को किसका कहता है? जीव का। कैसे? कि निश्चय से। और परम शुद्ध निश्चय नय कैसा? पर्याय बिना का द्रव्य कहता है। किससे? तो निश्चय नय की अपेक्षा ये चारों कथन सत्य हैं। क्या कहा? निश्चय नय की अपेक्षा ये चारों के चारों कथन कैसे हैं? ये सत्य है।
लेकिन इसमें एक बात बड़ी ध्यान देने की है, वो ये है कि आगे आगे के नए, पीछे पीछे के नयों का निषेध करते हुए उन्हें व्यवहार कहते हैं। क्या कहा? आगे आगे के नए, पीछे पीछे के नयों को व्यवहार, मतलब आगे आगे के नयों के आगे पीछे पीछे के नए क्या हो जाते हैं? व्यवहार। जब एक देश शुद्ध निश्चय नय जीव को सम्यक दृष्टि कहता है, तो ये मोही रागी द्वेषी क्या हो गया? ये व्यवहार हो गया। नहीं आई बात समझ में? जब केवल ज्ञान जीव को साक्षात शुद्ध निश्चय नय से कहता है, तो फिर सम्यक दृष्टि कहना इसकी दृष्टि से क्या है? ये व्यवहार है। और इसकी दृष्टि से शुद्ध शुद्ध कहना ये सब क्या है? ये व्यवहार। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई? हाँ जी या ना जी? तो आगम में ये कहा कि मोह राग द्वेष जीव के हैं, तो कौन सा नय है? अशुद्ध निश्चय नय। क्या कहा? फिर से बोली, वो कौन सा नय है? अशुद्ध निश्चय नय। कौन सा नय है? अशुद्ध निश्चय नय से जीव के कहा। और जब अध्यात्म में हमने पढ़ा कि राग द्वेष को जीव के कहना व्यवहार है, तो क्या समझना, इन तीन में से कोई भी नया लगाया होगा? कौन सा? इन तीन में से कोई भी नहीं लगाया होगा। या तो निर्मल पर्यायों को जीव का कह रहे होंगे निश्चय से, या केवल ज्ञान की पर्याय को निश्चय कह रहे होंगे जीव का, या पर्याय बिना का द्रव्य कह रहे होंगे निश्चय से। उसके आगे ये क्या है? ये व्यवहार है। ये नियम है न्याय किसका? नए चक्कर का। बात समझ में आई? एक मिनट, ये इतनी बात सबके समझ में आई क्या नहीं आई? तुम्हारे समझ में आई विवेक कुमार? हाँ जी या ना जी? तो निश्चय से राग द्वेष जीव के हैं क्या नहीं? तो कौन सा निश्चय है? अशुद्ध निश्चय नय। कौन सा निश्चय है? अशुद्ध निश्चय नय। और जब ये कहा कि अशुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष जीव के हैं, जब ये बात कही थी, जब ये कहा कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र निश्चय से जीव के हैं, और मोही रागी द्वेषी आत्मा को कहना ये व्यवहार है, तो ये क्या समझ में आया आपके? अशुद्ध निश्चय नय एक देश शुद्ध निश्चय नय के आगे व्यवहार हो जाए, उसका निषेध नहीं किया, ये उसके आगे क्या हो जाता है? ये व्यवहार हो जाता है। पॉइंट ख्याल में आया? तो हाँ बोलो, कौन सा? जब ये कहते ना, जब निश्चय एक देश शुद्ध निश्चय नय से सम्यक दृष्टि आत्मा कहते हैं, तो इसकी अपेक्षा ये व्यवहार है। जैसे जो नए चक्र में उदाहरण दिया, किसी को ख्याल में आ रहा है क्या? किसी संस्था में 4 कर्मचारी काम करते हैं, मान लो एक समझ लो ए ग्रेड कर्मचारी है, ठीक है, दूसरे कोई बी ग्रेड कर्मचारी है, तीसरे कोई सी ग्रेड कर्मचारी है, और चौथे कौन से? डी ग्रेड कर्मचारी। क्लियर? हाँ जी या ना जी? डी ग्रेड कर्मचारी की भी अपनी बात में दम होता है, सी ग्रेड कर्मचारी की बात में भी कुछ दम होता है, बी ग्रेड कर्मचारी की बात में भी कुछ, और ए ग्रेड कर्मचारी की बात में भी कुछ दम होता है। लेकिन ये सी ग्रेड कर्मचारी चाहे तो डी ग्रेड कर्मचारी की बात को निषेध कर सकता है क्या नहीं? ये चाहे तो इसका निषेध कर सकता है क्या नहीं? ये चाहे तो इसका निषेध कर सकता है क्या नहीं? हाँ जी या ना जी? ऐसे ही अशुद्ध निश्चय नय का निषेध करने वाला कौन? कि एक देश। उसका निषेध करने वाला कौन? कि साक्षात। और सबका निषेध करने वाला कौन? ये परम शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय से जो जीव का था, एक देश शुद्ध निश्चय नय कहता है नहीं, वो जीव का नहीं है, वो तो व्यवहार है। अब बात समझ में आई? हाँ जी या ना जी? हाँ, जैसे समझ लो किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने कहा कि भैया हम तो आज 5 मिनट पहले घंटी बजा देंगे। उसने ऐसा सोचा कि आज पढ़ाई नहीं हो रही है तो 5 मिनट पहले घंटी बजा देंगे, तो उसके स्थान पर उसमें दम है। लेकिन जैसे कोई टीचर आए, बोले कैसे बजा रहे हो, उसको मना कर दिया। और उसके बाद कोई समझ लो बाबूजी आए, उन्होंने कहा नहीं बजाने दो, तो उन्होंने उसकी बात काट दी। उसके बाद फिर कोई प्रिंसिपल आए तो बोले क्या कर रहे हो, किससे पूछ के बजा रहे हो, बिल्कुल नहीं बजाना। बात समझ में आती है? अशुद्ध निश्चय ने कहा रागी आत्मा है, बोले कैसे है, नहीं है, सम्यक दृष्टि है आत्मा। फिर दूसरा आया, बोले नहीं केवल ज्ञानी है आत्मा, सम्यक दृष्टि आत्मा नहीं है। बोले केवल ज्ञानी भी नहीं है, आत्मा के पर्याय नहीं, इनका अपना एक मतलब प्रयोजन है, वो चूंकि हमारा प्रकरण नहीं है।
अभी हमारा प्रकरण नहीं है कि ये अशुद्ध निश्चय ने क्यों कह रहा है और ये उसका निषेध क्यों कर रहा है, ये उसका निषेध क्यों कर रहा है, ये उसका निषेध क्यों कर रहा है। ये पूरा एक प्रकरण है अपने आप में। तो ऐसे ही नहीं कर रहा निषेध और ऐसे ही नहीं कह रहा है। वो कहने वाला अपने स्थान पर सार्थक है और निषेध करने वाला अपने स्थान पर सार्थक है। सबके अपने अपने प्रयोजन है। मुझे आपको ये बात समझानी है कि अभी मैं एक बात कहते कहते समझ लो छोड़ दी थी कि अध्यात्म में आत्मा का अधिकार है। अध्यात्म किसका अधिकार है? आत्मा का। और आत्मा के अधिकार में भी जब मोक्ष मार्ग की सिद्धि का प्रयोजन है, किस कौन सा प्रयोजन है? मोक्ष मार्ग की सिद्धि का जहां प्रयोजन है, तो अध्यात्म में जो भी जैसे भी और जितने भी कथन होंगे वह किस प्रयोजन को मुख्यतः से होंगे कि जिससे इस जीव के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो मैंने जब ये कहा ना, अध्यात्म द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को कहता है। किसको कहता है? वस्तु के द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु के कहता है। वो ये कहता है कि जीव, वो द्रव्य, जीव के अनंत गुण, उसके स्वभाव और पर्याय कौन सी, उस समय मैं गलत बोल गया था। पर्याय कौन सी उसकी? विकारी और निर्विकारी दोनों पर्याय। बोले विकारी पर्याय के अवलंबन से संसार होता है। अध्यात्म कहता है कि विकारी पर्याय जीव के नहीं होती। पॉइंट समझ में आया? विकारी पर्याय होती हैं क्या नहीं होती हैं? होती हैं। किसने मना किया? किसने मना किया? होती हैं, आगम कहता है। क्यों? मोह राग द्वेष जीव के अलावा किसी और में होते क्या आज तक? आज तक हुए हैं क्या? कि नहीं हुए ना। लेकिन अध्यात्म तो कहता है। वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि मोह राग द्वेष मानने से संसार होता है। मोह राग द्वेष जीव का मानने से इस जीव के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, जीव के स्वभाव का अवलंबन नहीं होता है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी या ना जी? अध्यात्म का देखो, मोह राग द्वेष है क्या नहीं है? कि है। कहाँ है? पर्याय में है। कौन सी पर्याय में है? विकारी पर्याय। और विकारी पर्याय के अवलंबन से क्या होता है? संसार होता है। ज्ञान में निषेध नहीं कर रहे हैं, ज्ञान में विकार को जानो, लेकिन विकार को अपना स्वभाव मत मानो। स्वभाव तो नहीं है ना। और यहां विभाव को पर्याय में शामिल नहीं किया है, इतनी सी बात है। विभाव को जीव का नहीं कहा है, जीव का मना कर रहे हैं। वो जीव का विभाव नहीं है, विकार नहीं है, क्योंकि उसके अवलंबन से क्या होता है? संसार। तो उसका अवलंबन त्यागने के लिए, उसका आश्रय मिटाने के लिए, उसका लक्ष्य तोड़ने के लिए आचार्य उसे क्या कह रहे हैं? यह जीव का नहीं है। तो फिर किसका है? तो लिखा ना, जड़ है। क्या है? जड़ है। तो राग द्वेष परिणाम को आचार्य भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? कि विपरीत है। विपरीत है मतलब, विपरीत है मतलब चेतन से अलग होगा। चेतन कौन है? कि जानने देखने वाला। तो राग द्वेष परिणाम कैसे होंगे? चेतनता से रहित होंगे। और है भी ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। राग द्वेष अपने को नहीं जानते, उनको जानने वाला भी कौन है? कि जीव आत्मा है। जीव स्वयं उनको जानता है। पढ़ते हैं एक बार। ये जो चर्चा भी हमने की है, इसको दोहराना अपने विचारों में, तो आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो सकेंगी। देखिए, देखो, आश्रमों के जड़ स्वभावत्व होने से, क्या लिखा है? आश्रमों के जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। आप यही कह देते कि जीव के नहीं है, अब उन्हें जड़ क्यों कहा? भाई हुए तो जीव में है ना, तो जड़ क्यों कहा? तो भिन्न कहने का तात्पर्य आपको ख्याल में आ गया। आत्मा को मोही रागी दोषी मानने से, आत्मा के मोह राग द्वेष परिणाम मानने से कोई अज्ञानी, कोई दिग्भ्रमित जीव मोह राग द्वेष का ही अवलंबन लेता है, और मोह राग द्वेष के अवलंबन से इस जीव के संसार होता है। क्या होता है? संसार। वो उसका त्याग कराना आचार्य भगवान का मुख्य प्रयोजन है। तो राग द्वेष जीव की पर्याय में होते हैं क्या नहीं? हाँ होते हैं। आगम में देखोगे तो होंगे, लेकिन अध्यात्म में देखोगे तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां प्रयोजन क्या है? इस बात को बार बार अपने दिमाग में घोलन करना। ऐसा कह सकते हैं
ऐसा कहना चाहिए भाई साहब। मेरे पास एक दो उदाहरण है, वो बाद में कभी सुनाऊंगा। एक उदाहरण जो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है। जैसे कोई विद्यार्थी इस संस्था में 5 साल पढ़ के गया, क्या कोई विद्यार्थी इस संस्था में 5 साल पढ़ के गया, तो जब वो यहाँ से जाने के बाद समझ लो किसी कुसंग में पढ़कर कोई ऐसे अनर्गल कार्य करने लगे जो कि एक संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी को शोभित नहीं होता, सुशोभित नहीं होता जिनसे वो। तो जब ये पूछा गया कि भाई साहब ये विद्यार्थी किसका है, किस संस्था का है, तो सबने हाथ खड़े कर दिए और हमने भी हाथ खड़े कर दिए, हमारी संस्था का तो ये विद्यार्थी नहीं है। कैसी बात करते हो, हम उसके घर पे गए थे, उसके घर पर आपकी संस्था की डिग्री टंगी थी, हम बहुत बार आए आपके यहाँ, हमने कितनी बार उसको देखा है, हमने यूट्यूब पर प्रवचन करते गोष्ठी बोलते हुए देखा है, आपकी लिस्ट में उसका नाम भी चढ़ा हुआ देखा, और आप कहते हो कि हमारा विद्यार्थी नहीं। ऐसा कहा जा सकता है क्या? नहीं। संस्थान का विद्यार्थी होने के बावजूद भी यदि वह संस्थान के अनुकूल प्रवर्तन नहीं करता तो संस्थान भी उसे क्या कह देती है कि ये हमारा विद्यार्थी। ऐसे ही आत्मा की पर्याय होने के बावजूद भी यदि वह निर्मल रूप से परिणमित नहीं हुई है तो उसे क्या कह देते हैं कि ये हमारी पर्याय नहीं है, मलिन है ना, वे मलिनता हमारी नहीं है। अच्छा ये बिगड़ा क्यों, ये किसका विद्यार्थी है? बोले जिनके साथ रहता है उनका ही है। तो ये मलिन पर्याय किसकी है? कि जिसके कारण हुई उसकी है, तो किसके कारण हुई? जड़ पुद्गल के कारण हुई है। किसके कारण हुई है? ये राग द्वेष क्यों होते हैं, ये राग द्वेष परिणाम क्यों होते हैं? तो निमित्त की अपेक्षा जरा विचार करो, निमित्त की अपेक्षा जरा विचार करो तो चारित्र मोहिनीय कर्म, दर्शन मोहिनीय कर्म, इस मोहिनीय कर्म के उदय के निमित्त से हुए ना। किससे हुए हैं? मोहिनीय कर्म के उदय के निमित्त से हुए। और मोहिनीय कर्म क्या है? जड़ है। मोहिनीय कर्म क्या है? जड़ है। तो जड़ से हुआ परिणाम क्या होगा? कि जड़ होगा ना। लॉजिक ख्याल में आया क्या नहीं आया? हाँ जी या ना जी? उसे जड़ कहने का लॉजिक समझ में आता है? एक बात। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा सा जड़ वाला नहीं है, यहाँ मतलब मैंने जो लॉजिक दिया ना आपको पुद्गल वाला, तो राग द्वेष को पुद्गल का परिणाम भी कहते हैं। किसका परिणाम कहते हैं? पुद्गल। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से हुआ, इसलिए उसे किसका कहते हैं? पुद्गल का। तो पुद्गल कहने का कारण तो क्या है? राग द्वेष को पुद्गल कहने का कारण क्या है? कि वह पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से होता है। किसके निमित्त से होता है? पौद्गलिक कर्मों के निमित्त से होता है, इसलिए उसे पुद्गल कहा जाता है। लेकिन यहां अभी पुद्गल नहीं कह रहे हैं। अभी अभी जैसे अभी हमने 69 गाथा पढ़ी, 70 गाथा पढ़ी, 71 नंबर की गाथा पढ़ी। अभी ये तो कहा कि विभाव व स्वभाव नहीं है, लेकिन अभी विभाव को खुलकर प्रभाव नहीं कहा। विभाव को खुलकर अभी क्या नहीं कहा? पुद्गल द्रव्य का परिणाम अभी नहीं कहा, कहेंगे आगे चल के। यहां भी जड़ कहा, पुद्गल नहीं कहा। यहां भी क्या कहा? जड़ कहा, पुद्गल नहीं कहा। तो पुद्गल कहने का लॉजिक अलग है, अभी आपको आगे जरूरत पड़ेगी। तो समझ में आया? पौद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होता है, इसलिए यह क्या है? कि पुद्गल है। और बाहर में भी कोई ना कोई पुद्गल का निमित्त होता है। किसी को गुस्सा आए तो बाहर में कोई अवलंबन होता है ना, गुस्सा का, कषायों का। तो बाहर में भी, बहिरंग में भी और अंतरंग में भी क्या? पुद्गल जड़ पुद्गल का निमित्त है, इसलिए क्या है? कि पुद्गल। वो बात अभी नहीं कह रहे। यहां लिखा है जड़ स्वभावी। जड़ मतलब होता है अचेतन। जड़ मतलब क्या होता है? अचेतन, अजीब, ज्ञान दर्शन चेतना से रहित जड़। क्योंकि पुद्गल भी जड़ है, धर्म धर्म आकाश काल भी जड़ है, वो ठीक है। लेकिन अभी जड़ का अर्थ सामान्य से क्या लेना है? कि जो चेतनता के बिना है, जिसके जानना देखना नहीं है। यहां ये कह रहे हैं कि ये जो राग द्वेष परिणाम है, सुनना ध्यान से, ये राग द्वेष परिणाम के चेतनता नहीं है। जो भी पिछली गाथाओं में भी कहा था कि जैसे ज्ञान रूप परिणाम का अनुभव होता है, वैसे क्रोधादि का अनुभव नहीं होता। ज्ञान का होना
वह क्रोध का होना नहीं है। क्रोध का होना वह ज्ञान का होना नहीं है, क्योंकि जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है वैसे क्रोध होते हुए मालूम, और जैसे क्रोध होते हुए मालूम पड़ते हैं वैसे ही ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। ज्ञान चेतन रूप होता हुआ मालूम पड़ता, ज्ञान स्वयं चेतन है। और ये क्रोध आदि ये चेतनता बिना, ये जानते देखते नहीं है ना। राग खुद को नहीं जानता, द्वेष कसाएं खुद को नहीं जानती, तो ये जीव कैसे होंगी? जीव तो ज्ञान है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी या ना जी? तो जड़ क्यों कह रहे हैं? चेतनता के बिना है। किसके बिना है? चेतनता के बिना। तर्क दिया कि राग खुद को नहीं जानता, और जीव खुद को तो जानता है, इस राग को भी जानता है। ये निर्णय कौन कर रहा है कि ये जड़ है? ये निर्णय कौन कर रहा है कि असुचि है? ये निर्णय कौन कर रहा है कि दुख के कारण? जीव ही तो ये निर्णय कर रहा है ना, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति तो ये निर्णय नहीं कर रहा। देखो, समझ में आ रही बात आपके? क्या लिख रहे हैं? देखो क्या कहे, आश्रमों के जड़ स्वभावत्व होने से। क्यों? क्योंकि वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। लिखा ना, जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। क्योंकि जो जड़ हो वह अपने को तथा पर को नहीं जानता, उसे दूसरा ही, इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। और भगवान आत्मा, फिर से लिखा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा तो अपने को सदा विज्ञान घन स्वभाव पना होने से, विज्ञान घन का अर्थ समझते हो? घन किसे कहते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसको कहते हैं घन। आत्मा क्या है? ये विज्ञान घन। गुरुदेव घन का अर्थ करते हैं कि जैसे कोई लोहा होता ना, लोहा पिघला कर ऐसा ठोस लोहा बना दिया हो, हथौड़ा बना दिया हो, उसमें कोई क्षेत्र खाली नहीं होता किसी अन्य वस्तु के प्रवेश के लिए। एक शकरकंद का गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई शकरकंद होता है, उसमें कोई भी पिन लगाओ कहीं से तो उसमें से रस निकल, जहां लगाओ वहां से रस निकलता है, जहां लगाओ वहां से रस निकलता है। ऐसी आत्मा ज्ञान का घन है। उसका घन है, ज्ञान का घन पिंड है। इसमें इतना सा स्पेस खाली नहीं है। उसको ऐसे भी समझाते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो आत्मा की लंबाई क्या है? कि अनादि अनंत। उसकी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित मोटाई, यही है ना? बोलो भाई, घन का सूत्र क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई क्या मोटाई? ठीक है, ऊंचाई मोटाई सब एक ही है। अनादि अनंत इसकी लंबाई है। इसकी चौड़ाई क्या है? अनंत गुणात्मक इसकी चौड़ाई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? असंख्यात प्रदेशी। इसकी मोटाई कितनी है? तो अनादि अनंत, अनंत गुणात्मक और असंख्यात प्रदेशी। यह जो आत्मा है ये क्या है? विज्ञान घन है। समझ में आई? घन, विज्ञान घन का अर्थ विज्ञान घन, ज्ञान, ज्ञान का घन पिंड है। विज्ञान घन मतलब ज्ञान का, मतलब इसमें ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, ये अर्थ है विज्ञान घन का। घी का भी गुरुदेव उदाहरण, जैसे घी जम जाए ना ठंडों में, उसमें यदि आप चम्मच लगाओ ना तो चम्मच टेढ़ी हो जाए लेकिन वो चली जाती नहीं है। ऐसी आत्मा विज्ञान घन है, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है उसके। देखो, विज्ञान घन, अपने को सदा विज्ञान घन स्वभाव पना होने से। कैसा स्वभावी है? सदा ही, वो एक भजन है ना बड़े पंडित जी का, मैं सदा से हूं, सदा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। सुनिए, आत्मा ही हूं मैं, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। वो निर्भय निशंक करके कोई है, निर्भय स्वभाव चिंतन। कौन सा पद्य है? निर्भय स्वभाव। उसकी रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छी है। मैं सदा से ही हूं, सदा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं सदा से हूं, सदा ही रहूंगा और कभी बदलने वाला नहीं। तो वो है विज्ञान घन। अपने को सदा विज्ञान घन स्वभाव पना होने से। उसके क्या था? क्रोधादि आश्रम के क्या था?
जड़ स्वभावपना होने से और अपने के क्या है, विज्ञान घन स्वभावपना होने से वह क्या करता था कि अन्य के द्वारा जाना जाता था। और ये कैसा है, स्वयं ही चेतक ज्ञाता है, स्वयं और पर को जानता है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है। आत्मा कैसा है, चैतन्य से अनन्य है, और आश्रव कैसे हैं, चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। इस तरह यह जो आश्रव भाव हैं आत्मा से कैसे हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं। ये दो विशेषणों की चर्चा अभी हमारी हुई है और विशेष चर्चा आगे करेंगे। अभी विराम लेते हैं।